बादल फटा था और मेरा घर दब गया। उसमें मिसेज, एक बेटी मेरी, एक सिस्टर, वो अभी तक दबे है। हम रह रहे तो हॉस्पिटल में ही है। तीसरी बार ऑपरेशन हुआ है संडे को और उनका यहाँ पाँव कट दिया है। न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश। मंडी सदर के साथ लगते गांव सांबल के 22 वर्षीय नितेश आपदा का दंश कुछ इस प्रकार झेल रहे हैं कि आज उनको अपनी मां और 2 बहनों के साथ नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शरण लेने पड़ रही है। 14 अगस्त को आई बाढ़ में उन्होंने अपनी पत्नी, 19 वर्षीय पत्नी को और 6 माह की बच्ची और उनकी एक बहन को खो दिया। बाढ़ में उनका घर ढह गया और ये तीनों ही लोग उसके साथ बह गए। हालांकि नीतीश और उसकी एक अन्य बहन और उनकी माँ भी इस मलबे में दब गए थे, लेकिन नीतीश और उनकी एक बहन तो मलबे से सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन उनकी माँ और छोटी बहन मलबे में फंसे रहे। कड़ी मुशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद उन्हें नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उनकी माँ को इलाज के लिए रखा गया है और उनकी सिस्टर को भी। लेकिन बहन का तो चलिए थोड़े बहुत इंजरीज हैं, लेकिन माँ को 3 ऑपरेशंस उनकी माँ के हुए हैं, जिसमें उनकी टांग को घुटनों से ऊपर तक काट दिया गया है। और अब इस परिवार की मुश्किल ये है कि नीतीश आज ये सोचने को मजबूर हैं कि फ़िलहाल तो वो नेरचौक मेडिकल कॉलेज में ठहर रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हें शरण प्राप्त है, लेकिन माँ के इलाज के बाद उन्हें कहीं जाने को स्थान नहीं है, उनके पास अपना घर नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं अब अपनी 2 बहनें और माँ और वो खुद अगर यहाँ से छुट्टी मिलती है तो कहाँ जाएंगे। उसमें बादल फटा था और मेरा घर दब गया। उसमें हम 7 लोग थे, उसमें 2 घायल है, मम्मी जी है मेरे और सिस्टर है, घायल थे। हम 2 सेफ हैं और मेरी एक मिसेज, एक बेटी मेरी, एक सिस्टर, वो अभी तक दबे है। उनका रेस्क्यू चला है, प्रशासन तो हेल्प कर रहा है। जो घायल थे उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति, तीसरी बार ऑपरेशन हुआ है संडे को और उनका यहाँ पाँव कट दिया है ऊपर से। अब तीसरी बार इन्फेक्शन फैल रहा था, अब तो ठीक है फिलहाल। तो हम रह रहे तो हॉस्पिटल में ही है, डेली मैं अप डाउन करता हूँ। 26 दिन हो गए मेरे को अप डाउन डेली करता हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही रहते हैं फिलहाल। तो मेरी यही सरकार से ही विनती है, मतलब मेरे को रहने का जल्द से जल्द किया जाए, ज़मीन का भी दिलाया जाए मेरे को जल्द से जल्द। और मेरे को रहने के लिए दिक्कत होगी, हॉस्पिटल से छुट्टी होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बर्बाद है सब कुछ। The Himachal Pradesh government has launched a slew of schemes to pursue its ambition of becoming a model state for electric vehicles. In the state budget earlier this year, Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu had announced that 1,500 diesel buses of the HRTC would be replaced with electric ones in a phased manner at a cost of rupees 1,000 crore. The government is also providing private bus and truck operators a 50% subsidy up to a total of rupees 50 lakh if they buy e-vehicles instead of the diesel ones. About 20,000 girls studying in government institutions are to be given a subsidy of rupees 25,000 to purchase e-scooters. Youth are being given 50% subsidy for setting up electric charging stations. Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.